हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आईसीआईसी का 22 मतलब 22वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा भी हमने किया था हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है, देखो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। आज बेसिक करेंगे सारा, क्योंकि ये देखो ये हमने याद करना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कोस टेन, कोट सीकेंट कोसिकेंट। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और कहाँ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ऐसे बना लेता हूँ, बन गई। अब इसको 90 नहीं, अब आप सोच रहे हो कि सर ये बांगी है, कोई बात नहीं, हम इसको हमेशा कहेंगे 90 डिग्री क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसका क्या है, बिल्कुल सीधी आएगी, थोड़ी बांगी देंगी है जो, कोई बात नहीं। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंगल क्या है मेरा, ये क्या है मेरा एंगल है ये। जब मेरा एंगल ए होगा तभी मैं सभी साइन है कोस है इसकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, करिए स्टार्ट। मेरा चैनल है ओनली माय टीचर, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, ओ करो, लाइक करो और शेयर करो। सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे साइन की, साइन ए, क्योंकि एंगल साइन ए पे। साइन ए का मतलब है सबसे पहले क्या आएगा, पी। पी यहां इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, पी बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यहां से हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ये है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, जब ये होगा जो इसके लगते ही होगी वो बेस होगी, इसके सामने वाली ये हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा, नो चेंज। आज हम इस वीडियो में सिर्फ बेस ही बेस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। समझ में आई? अब साइन तो हमने बता दिया ये है। अब इसमें क्या करेंगे, साइन की जगह पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। हाइपोटेनियस क्या है, एसी। बात समझ में आई? ये हम मैथ कर रहे हैं, फिगर टू नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जो एंगल है ये हमारा ए है, क्योंकि हम एंगल ए को लेकर। ठीक है, हम ऐसे ही सारे के सारे निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे एक तो ये बुक के अंदर भी है और एक हम आपको समझाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है मेरा ये, सेकंड है कोस। कोसाइन है, कोस कहेंगे हम। ठीक है, इसके पूरे नाम बोल देता हूं, COSINE, लेकिन बोल लेंगे इसको कोस। साइन को भी देख ले, साइन को साइन ही कहेंगे, कोस ए। अब ये क्या है, कोस को हम यहां के B बाई एच, बात समझ में आई, B बाई एच। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने निकाल दिया B बाई एच। क्या करेंगे इसको हम, B क्या है मेरा, B ये है तो AB, क्योंकि बेस। हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है, थर्ड नंबर पे है मेरा टेंजेंट, पूरा नाम ये है और शॉर्टकट में हम टेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टेन को यहाँ है P बाई B, इसको मैं परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC बाई
ए बी, फोर्थ पे क्या है हमारे पास, थर्ड है ना, फोर्थ इधर कर लेते हैं हम साइड में, क्योंकि यह हमारी जगह है। फोर्थ में हम क्या करेंगे, फोर्थ में हम करेंगे कोट, इसको कहेंगे हम बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरा, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। 5 सीकेंड, क्या कहेंगे हम इसको, सीकेंड को एच बाई बी, हाइपोटेनियस ए सी बाय ए बी। 6 पे है कोस्टेंट, इसको बोलेंगे कोसाइन। ये क्या मेरा लास्ट, एच बाई पी, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ए सी बाय बी सी। बात समझ में आई। ये हम करेंगे ऐसे, अब ध्यान से देख लो, ये कहेंगे हम ऐसे। ये कब करेंगे, अब हमेशा एक बात याद रखना, ये ए है, क्या है ये ए, हमारा ये तो हमेशा रहेगा ये वाला, जो ये वाला बनाया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे साइन है, ये हमने सबसे पहले अपना ग्राफ बनानी है, मतलब याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको याद करना। हम हमेशा यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कोस, यहाँ लिखेंगे टेन, यहाँ लिखेंगे कोट, यहाँ सीकेंट। ये सोच ले 50% हमारा काम यहाँ से हो गया, क्योंकि हम कोई भी साइन की वैल्यू, हमेशा एक बात याद रखना, जब हमारा यहाँ एंगल होगा ना यहाँ, तो हमारा बेस रहेगा ये, बेस रहेगा ये, और परपेंडिकुलर रहेगा ये, हाइपोटेनियस रहेगा। एक मैं साइड में एक और एंगल बना देता हूं छोटा, ऐसे, इसी का है एक छोटा, वही मान ए बी सी, यही 90 डिग्री। लेकिन अब की बार में ये वैल्यू निकाल दूं, ध्यान रखना क्या समझा रहा हूं मैं। 90 की 90 है, लेकिन ये एंगल पहले यहां ये एंगल था, अब की बार यहां एंगल नहीं, यहां है। तो जब भी मैं सी लिखूंगा, सी एंगल, जहां मैंने ए लिखा ना साइन ए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, टेन सी, कोसिकेंट सी। यहां एक ही जगह मैं सी लिखूंगा, तो मेरा जो बेस होगा ये, और परपेंडिकुलर होगा मेरा ये, और हमेशा हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। बात समझ में आई है, बात समझ में आई। मेरा अगर मैं यहाँ सी लिखूंगा, मेरा सी लगते ही ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा क्योंकि बड़ा है। बात समझ में आई। 90 डिग्री है। अब कहोगे सर कैसे, कैसे भाई, यही तो, ये सीधा है, देखो आप ये मत सोचना ये परपेंडिकुलर है, मेरे से हाथ से है इसलिए। तो क्या है, ये मेरा बेस है, कब है, जब मेरा एंगल ए निकालना है। क्या है, एंगल ए निकालना है, तब मेरा बेस ये है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस है। जब मैंने एंगल निकालना सी पे, यहाँ कोई एंगल देगा नहीं, मतलब प्रूव दैट कोई भी है, तो मेरा बेस ये होगा, परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, हाइपोटेनियस मेरा ये होगा। बात समझ में आई। मेरा ऐसे ही करना है, ये मत सोचना कि करना क्या है, ये है वो है ये है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है, ये हमेशा आपने ही करना है। ठीक है, ये बेस मैंने आज करवा दिया, बिल्कुल आसान सा था। उसके बाद एक एंगल दे दिया, एग्जाम्पल करवाने हैं या नहीं,
क्योंकि एग्जाम्पल है इसमें 5, क्योंकि कई बच्चों के एग्जाम्पल में भी दिक्कत होती है, सर मुझे एग्जाम्पल भी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तो देखो एक एग्जाम्पल देखो जो शुरू का है, ये वाला देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 है फ्रॉम द, बेस यही है जो मैं आपको करवा रहा था अभी, बेस अभी तक यही चलेगा इस एक्सरसाइज में। साइन ए कोस सी, टेन ए कोसिकेंट सी, 5 है कोस स्क्वायर ए। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा के देखता हूँ, आज एक ही करेंगे हम। देखो पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, साइन ए, साइन ए फिगर करेंगे, मेरी फिगर बनाऊं मैं, पहले फिगर तो बनानी पड़ेगी। फिगर बना दी मैंने ये, ठीक है, ठीक है। अब मैंने साइन ए की वैल्यू, सबसे पहले मैं निकालूंगा ए सी, ए सी दे दिया मैंने। मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, हाइपोटेनियस, क्या निकालूंगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी मेरी ज़्यादा बड़ी है, हाइपोटेनियस मेरे को दे रखी है। अब मैं क्या निकालूंगा, बी सी, यह मेरा बेस है, क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ी होती है, ये आपको वैसे ही दिख रही है बड़ी है। तो मैं क्या निकालूंगा, हाइपोटेनियस निकाल दूंगा। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या निकालना मैंने, हाइपोटेनियस ए सी, तो बेस बी सी, बेस बी सी निकालना है, और 5, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँ, 13 का क्या आएगा, 13 का 13 का 169 और माइनस के 25 इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 2, 4, 1 इक्वल टू बी सी। अब बी सी का 144 इक्वल टू बी सी, तो क्या आएगा 12 बी सी। तो हमारे पास बी सी क्या आएगा 12। ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस, ये मेरा बेस, मेरा परपेंडिकुलर। अब जब कोई भी चीज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहला मेरा क्या है, साइन, पहला मेरा क्वेश्चन है साइन। अब मेरा साइन ये है, अब मेरा बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है मेरा। बात समझ में आई। साइन का सबसे पहले क्या है तेरा तरीका मेरा, 1 मिनट रुक जाओ। साइन का क्या है मेरा, साइन ऊपर से देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, वहां से देखना है जो मैंने टेबल लिखी है। परपेंडिकुलर क्या है मेरा 12 बी सी, हाइपोटेन्यूस ए सी 12/30। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है इसने, कोस सी यहाँ है मेरा, बेस मेरा ये है, परपेंडिकुलर मेरा ये है, हाइपोटेन्यूस हमेशा ये रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था नहीं अब की बार ये आ गया। तो बेस पहले
कोस को क्या लिखूंगा, बी बाई एच। बेस मेरा क्या है 12, बेस मेरा क्या है अब बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो क्या लिखूंगा 12/13। बात समझ में आई। अब है तीसरा, तीसरा में क्या है 10A। 10A को क्या लिखूंगा मैं, 10 को P बाई बी, 10A है मेरा यहाँ, तो P क्या है मेरा परपेंडिकुलर, क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। 12 क्या है मेरा BC बाई AB, 12/5। अब है मेरा फोर्थ क्या मेरा कोसिकेंट C, कोसिकेंट को हम लिखेंगे H बाई P। हाइपोटेन्यूज क्या मेरा AC बाई AB, तो 13/5। फिफ्थ सबसे थोड़ा अलग है फिफ्थ, लेकिन आसान है। बात समझ में आई है, लेकिन आसान है, ठीक है। अब फिफ्थ को क्या लिखूंगा मैं, इसने बोला है सीकेंट क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा सीकेंट ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सीकेंट ए, ये सीकेंट ए है। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, सीकेंट का क्या आएगा, सबसे पहले सीकेंट को मैं क्या लिखूंगा, सीकेंट को लिखूंगा H बाई बी का स्क्वायर, और 10 का P बाई बी, ए पे है दोनों है बी, तो H का हाइपोटेन्यूज क्या है 13 बाई बेस कितना है, बेस ए पे बेस है 5, परपेंडिकुलर कितना है, ये बेस है, परपेंडिकुलर कितना 12 माइनस 5। करे सोल्व, 13 169 बाई 25, 144 बाई 25, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गई 2, तो इसको काट के क्या आएगा 1, मेरा आंसर है। बात समझ में आया। अब ये मत देखो, अब मैंने इस क्वेश्चन में सारा का सारा निचोड़ कर दिया। देखो जो मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें एक चीज देखो, मेरा फर्स्ट पार्ट है ये, मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है मेरा ये, सेकंड फर्स्ट में ये निकाल दिया मैंने, ये यहाँ से, ये फर्स्ट नहीं है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ हमने निकालनी, कोई भी दो चीज़ देगा, एक हमने निकालनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई, कोई भी दो नंबर देगा, या तो ये देगा या ये देगा, हाइपोटेन्यूज देगा, परपेंडिकुलर देगा या बेस देगा, कोई भी दो नंबर देगा, एक हमने खुद निकालनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई, एक खुद निकालनी ही पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब कई बार कह रहे हैं कि ये दिखाओ, ये करो, ये करो, तो हमने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखो साइन ए निकाल दिया, ये क्या है साइन ए, सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस नहीं है, परपेंडिकुलर है, ये हम इसको 25 है ना, इसको खोलेंगे 25 हो गया ये से, तो BC निकल जाएगा, तो इनमें से ये गए 144 BC,
144 का स्क्वायर रूट क्या है 12 इक्वल टू BC। मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गया। ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा ये है। कब है? जब ये है साइन ए। अब ये ज़रूरी नहीं है, देखो ये वैसे बेस पता होना चाहिए क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो लिख सकते हैं हम, लेकिन ये पक्के नहीं है क्योंकि कभी भी बेस ये होगा, कभी बेस ये होगा, कभी परपेंडिकुलर ये होगा, कभी ये होगा। क्योंकि एंगल की अगर ये एंगल आ गया तो बेस बनेगा ये है परपेंडिकुलर। अगर ये आ गया एंगल निकालना तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर। ये चेंज होते रहेंगे, ये नो चेंज, ये नो चेंज, ये चेंज है। अब साइन ए है, ए यहाँ है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा। ऐसे ही कोस सी में आप यहाँ से जो ऊपर लिख रहे हैं नहीं पंडित बद्री प्रसाद, उस वहाँ से ये लिखोगे, ये लाइन है वहाँ से लिखोगे आप। आधा काम ये कर रही है हमारा। तो यहाँ से बस कुछ नहीं, अक्सर नंबर मिलाने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई है? चलो एक और करते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, एक क्वेश्चन करके हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों की ये होती है सर हमें एग्जाम्पल नहीं आते बुक की भी, क्योंकि है तो उसके अंदर